सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं पंकज कुमार शर्मा, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी। ये पार्टी 5 सुजिला 23 राज्य के समर्थन से बनी है और एक तीसरी महाशक्ति के रूप में जनता और जनार्दन के आशीर्वाद से हम लोग आज कर रहे हैं। सर आज आपकी पार्टी जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो किन मांगों को लेकर? अब देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से हमारे सारे जिला अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। हम लोगों का पहला मांग है कि जो आरक्षण व्यवस्था है, सारे युवा वर्ग चाहते हैं अब आर्थिक आधार पर है, ताकि एक दूसरे में कोई हीन भावना नहीं हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। दूसरा हमारा है कि एक बार जिसे आरक्षण मिल जाए दोबारा उसको आरक्षण नहीं मिले। ये हमारा 2 मांग हम लोगों ने रखा है। तीसरा दिया है कि 6 लाख साल का जिसका इनकम है, ऐसे लोग करीब 100 करोड़ से ऊपर हैं, उन सभी को आरक्षण की श्रेणी में लाना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारा मांग है। सर आजकल में सर 6 लाख तो बहुत ज़्यादा है, लोगों का 4 लाख भी इनकम नहीं है। वही तो उनको मिलेगा आरक्षण, उनको हमारी पार्टी देगी। तो सरकार तो रोजगार भी नहीं दे रही है। अच्छा, रोजगार तो 32 करोड़ लोगों का छीन गया। अब ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। क्यों? क्योंकि एक ही घर में जो इनकम का दायरा था 3 लोगों का कम गया, एक इनकम बढ़ गया। तो भारत माता के अधिकांश बच्चे का इनकम कम हो गया, लेकिन एक आध बच्चे का बढ़ गया। तो ये तो जब कोई सरकार आती है और उनको लगता है कि हमारे लिए कौन ज़्यादा काम कर रहा है, करती है। हम लोगों का काम किसी का बुराई करना नहीं है, हमारा काम है कि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी क्या करना चाहती है समाज में, यही हम लोग अभी कर रहे हैं। सर जैसे कि बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, आरक्षण भी नहीं है, तो सरकार कर क्या रही है? देखिए ना, सरकार जिनके माध्यम से आई है पहले तो उनको मजबूत करेगी, क्योंकि हम लोग एक जगह दूसरी जगह जा नहीं पाते हैं। क्यों? ट्रेन में भाड़ा लगेगा, होटल करना है, गाड़ी करना है। तो इसमें कौन लोग हैं? गरीबी रेखा के नीचे है, जो मध्यवर्गीय परिवार के नीचे हैं, जो गरीब हैं, वो लोग हैं। तो हम लोग अभी 1 to 1 जितना हो पा रहा है हम लोग काज कर रहे हैं। सरकार का अपना एक एजेंडा था आने का, एक अपना वो सरकार का तो क्या है 365 दिन चुनावी एजेंडा उनका चलता है। चुनावी एजेंडा में सरकार अपना काम करती है। किसी ने कुछ बोला उसको जेल में डाल दो, उसके ऊपर केस लगा दो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, वॉशिंग मशीन से आप धुल जाओ, ये सब चल रहा है। अपना करें, जनता सब देख रही है, जनता इस सबक सिखाएगी और जनता इनको जवाब देगी। हमारा काम है कि भारत माँ भी मजबूत हो, भारत माता के बच्चे भी मजबूत हों और हमारा भारत भी सुगुरु बने, जिसके लिए लोगों को आज़ादी मिली। दूसरा हमने कहा है अगर देश की दशा बदलनी है तो वर्तमान राजनीतिक पार्टियों को अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, ये हमने कहा है। अच्छा, जैसे सर आप कह रहे हैं देश की दशा बदलनी है, तो पहले तो दशा बदलने के लिए सर पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और पार्टी किस तरह से काम कर रही है? देखिए, भारतवर्ष में हमारे 4 करोड़ 35 लाख सदस्य हैं और आप देखेंगे तो 4000 पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन हम लोग रोबर्ट्स में लोकसभा में चुनाव लड़ा तो हम लोग 4 नंबर में आए। वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े, उनको 6000 वोट आया, हमें 18300 आया। पश्चिम बंगाल में हम लोग चुनाव लड़े तो वहाँ हम लोग टॉप 5 में आ गए। तो जनता में ये तो दिमाग में आ गया कि जो लोग राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन ईमानदार हैं, उनको बड़ी पार्टियां वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, या वो लोग बड़ी पार्टी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम लोग के बीच का कड़ी बन रहे हैं। तो देखिए, अच्छा काम जब उस करेंगे तो समय तो 10 साल 15 साल भी लगेगा, लेकिन एक सकारात्मक सोच रखते हुए किसी की बुराई पे हमें नहीं जाना है। हमें है कि दूसरों की बुराई तब किया कीजिए आईना सामने रख लिया कीजिए, ये हम लोगों का नारा है। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो मतलब कहाँ करेंगे आगे, कैसे कैसे किस रूप में करना चाहेंगे? देखिए, हमारा है कि पहले तो है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पूरे भारत में, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, सारे लोग देखे आए हुए पूरे भारतवर्ष से। ये लोग चाहते हैं कि हमें कोई भावना से न देखें, खुली हवा में सभी लोग आज़ादी की सांस लें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण करें। और हम लोग अपना रोड मैप लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो समर्थन तो काफ़ी मिल रहा है, मैं जनता को देख रहा हूँ। सर रोड मैप तो और पार्टियाँ भी अपना एक चीज़ है, कोई आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 5 साल इलाज कराते हैं, आप ठीक नहीं होते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर चेंज करते हो। सब लोग बोलते हैं, ये तो परिवर्तन संसार का नियम है। जो अच्छा कर जाएगा उनका नाम जुगों जुगों तक चलेगा, जो कुछ नहीं कर पाएगा उनको लोग गाली देंगे, अरे तो लंबा बात किया,
ये तो गिरगिट की तरह रंग बदला। हम लोगों ने सबको कहा है कि हम लोग कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ समाज को देना चाहते हैं और समाज भी लेने के लिए आंचल फैला के मेरे सामने बैठी है। हम लोग समाज को दे रहे हैं और हमारे सभी समाज सदस्यों ने भी कहा है कि हम लोग सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इक्वल समाज में लाना चाहते हैं। सर आपकी मांगे क्या क्या हैं सरकार से? पहला हमारा है कि जो आरक्षण व्यवस्था है ये आर्थिक आधार पर हो, क्योंकि 1952 में देश की स्थिति कुछ और थी, आज ये 5वां पीढ़ी चल रही है, आज की स्थिति कुछ और है। हमने कहा है कि आरक्षण जातिगत किसी कंट्री में नहीं है, यहाँ आप कीजिए इकोनॉमिकल बेस्ड पर, आर्थिक आधार पर। दूसरा, एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, एक को 52 में मिला, 3 भाई को नहीं मिल पाया, 72 में उसके बच्चे को मिला, 92 में उसके बच्चे को मिला, 2012 में उसके बच्चे को मिला, उसी को मिल रहा है, 3 भाई को बेचारे को तो मिला नहीं। और जब आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा सबको मिलेगा और एक बार जिसे मिल जाएगा, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, उस स्टॉक में पढ़ाओ, दूध में पढ़ाओ, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन आपको आरक्षण भी नहीं मिलेगा। एक बार आपको मिल गया, मुख्य धारा से आप जुड़ गए, अगला को मौका दीजिए। एक ही कितना खाना खिलाओगे? 4 पीढ़ी से एक ही व्यक्ति खाने खिला रहे हो, सबको मौका दो आप। सर मेरा मानना है कि आरक्षण को समझने के लिए पहले एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नहीं है, वहाँ पर खड़ी हूँ। जनता जब एजुकेशन नहीं कर पाई तब आप बता रहा हूँ। देखिए एक चीज़ बताओ, शिव खेरा ने किताब में क्या लिखा है? 85% काम करता है मनुष्य का विचार व्यवहार और 15% करता है एजुकेशन। तो आप अगर देखेंगे तो पढ़े लिखे कम ज़्यादा हैं लोग, लेकिन ज्ञान सबको है। सब यह समझता है कि हम सही में गरीब हैं, हमें समानता एक साथ देखते हुए जो भी गरीब तबके के लोग हैं, गरीब का नीचे हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उसको आरक्षण जब मिलेगा वो पढ़ने लिखने लगेगा। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि CBSE बोर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है, हम लोग पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको हम लोग पढ़ाएंगे। और अभी देखिए बिहार का चुनाव है, पिछले बार भी भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार भी हम लोग एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।